आनंद स्वरूप का नमस्कार स्वीकार करें। शिव सूत्र वीडियो श्रृंखला के छठे वीडियो में आप सबका स्वागत है। पांचवें वीडियो में हमने देखा था कि मूल स्रोत में भाग के कारण विभिन्न क्षमताएं हैं। अब इस वीडियो में हम शिव सूत्र के 4 और 5 ऐसे दो सूत्र को देखेंगे। चौथे सूत्र में देखेंगे कि संभव लोगों के हिसाब से ज्ञान क्या है, वो लोग किसे ज्ञान कहते हैं। पांचवें सूत्र में ये देखेंगे कि हम ये जीवन मरण के चक्र में क्यों बने रहते हैं, यानी हम ऐसा क्या करते हैं जिससे हम जीवन मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। पर मुख्य बात कहने से पहले दो तीन बातें याद दिला दूं। पहली कि ये सब वीडियो को दूसरा कोई काम करते करते ना सुने, पर पहले प्रार्थना करके फिर पूरे ध्यान के साथ देखें और अध्ययन करें, और श्रृंखला के सभी वीडियो क्रम अनुसार ही देखें। और दूसरी बात कि ये संभव भाग परमात्मा को सीधा ही पा लेने वाले व्यक्तियों के द्वारा कहा गया है, इसलिए समझना मुश्किल है। अगर ना समझ में आए तो जल्दबाजी ना करें, पर प्रार्थना पूर्ण होकर समझने की कोशिश करें। चलिए तो पहले सही समझ के लिए परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। हे आदि शक्ति, हे सदाशिव, हे परम ऊर्जा, मैं आपका परम सत्य जानना चाहता हूँ और उसके लिए आपके दिए गए शिव सूत्र और दूसरे शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूँ। आपका आशीर्वाद और आपकी ऊर्जा मुझ पर आने देना कि मेरा माया से भरा लॉजिकल माइंड बीच में ना लाते हुए मैं ये शिव सूत्र के वीडियो में जो बताया जाता है उसकी सही समझ जो आपके मुताबिक हो उसे समझ सकूं और उसके मुताबिक मेरा जीवन आनंद से जी सकूं। सदा शिव के चरणों में मेरा नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। शिव सूत्र के दूसरे सूत्र में कहा था कि ज्ञान ही बंधन है, तो शायद लोगों ने पूछा होगा कि अगर ज्ञान बंधन है तो वह ज्ञान क्या है। ऐसे दूसरे सूत्र को समझाते हुए चौथे वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि संभव लोग किसे ज्ञान कहते हैं, पर शिव सूत्र में उसके लिए सीधा ही सूत्र दे दिया है। ज्ञानाधिष्ठान मातृका, यानी ज्ञान का अधिष्ठान मातृका। हिंदी में कहे तो ज्ञान का आधार वर्णमाला, ऐसा कहा जा सकता है। अब यहाँ मातृका यानी वर्णमाला शब्द से क्या बताना चाहते हैं? संभव लोग ये बताना चाहते हैं कि अभी हम जिसे ज्ञान कहते हैं उसे बोला जा सकता है, वह शब्दों से ही कहा जा सकता है। हम बोलने के लिए वर्णमाला से बने शब्दों का यानी एबीसीडी का उपयोग करते हैं, यानी जितना भी बोला जा सके वह सब ज्ञान बंधन करता है। जिसे आप बोल ही ना सको वह सही या परम ज्ञान है, यानी जो वर्णमाला से शब्दों में बोला जा सके वह ज्ञान बंधन करता है। अभी हमें जितना अनुभव होता है वह सबके बारे में बोला जा सकता है। आप बोलकर ही बताते हो कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, वैसा अनुभव हो रहा है, यानी हमें होने वाले सारे अनुभव बंधन करता है। मुझे रोजाना कोई ना कोई ये कहता है कि हमें ध्यान में ये अनुभव हो रहा है, वह अनुभव हो रहा है। वो चाहते हैं कि मैं कहूँ कि अरे आपको ये अनुभव हो रहा है, यानी आप बहुत आगे पहुंच गए। पर मैं कहता हूं कि सब अनुभव को छोड़ते जाओ, तो वो लोग मुझे बार बार कहते हैं कि आप समझ नहीं रहे। हमें कपाल के बीच में ऐसा अनुभव होता है, या सिर में ऐसा अनुभव होता है, या ऐसी आवाज सुनाई देती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये सब। पर मेरा एक ही उत्तर होता है, सब अनुभव को छोड़ते जाओ। तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। पर अगर आप शिव सूत्र के ये सूत्र को समझोगे तो उसमें साफ कहा है कि आप जिसे कह सकते हो कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वह सब अनुभव का ज्ञान बंधन करता है। तो जितनी जल्दी उसे छोड़ते जाओगे उतनी आसानी से परमात्मा को पा सकते हो। इसीलिए मौन का भी महत्व है। उस परम ज्ञान को मौन में ही सुन सकते हैं, या कहो कि समझ सकते हैं। कोई भी गुरु या शास्त्र उसे शब्दों में नहीं बता सकता। जैसे शिव सूत्र कहता है कि जैसे ही ज्ञान वर्णमाला से शब्दों में आता है वैसे ही वह बंधन करता हो जाता है। इसीलिए हमें वह परम ज्ञान पाने के लिए किसी गुरु या शास्त्रों की तरफ नहीं देखना चाहिए, पर हमारे अंदर जो परमात्मा का अंश यानी हम जिस ऊर्जा से बने हैं उस ऊर्जा की तरफ देखना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आपको ये चौथा सूत्र समझ में आ गया होगा।
चौथा सूत्र का अर्थ है जो कहा जा सके वह सब ज्ञान बंधन करता है। अब पांचवा सूत्र लेते हैं। पांचवा सूत्र है उद्यमो भैरव। हिंदी में कहे तो उद्यम यानी श्रम, प्रयत्न या कार्य ही भैरव है। जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था कि भैरव का अर्थ होता है भरण, रवण और वमन, यानी ये सृष्टि बनती बिखरती रहती है। भैरव यानी सृष्टि का बनना, थोड़े समय के लिए टिकना और फिर बिखर जाना, यानी ये सृष्टि के जीवन मरण का चक्र चलता ही रहता है। ये तो आदि शक्ति या शिव का स्वभाव ही है। पर हम उस जीवन मरण के चक्कर में क्यों फंसते हैं? ये प्रश्न का उत्तर ये सूत्र में बताया है कि हम उद्यम यानी प्रयत्न या कार्य की वजह से जीवन मरण के चक्र में फंसते हैं। अगर हम हमारे सारे प्रयत्न छोड़ दे तो सीधे ही मोक्ष पाले, यानी ये जीवन मरण के चक्र से बाहर हो जाए। पर हम प्रयत्नों को छोड़ते ही नहीं। भौतिक जीवन में अच्छे से अच्छी नौकरी पाने के लिए या बहुत सारा संभोग करने के लिए या बच्चों को बहुत अच्छा भविष्य देने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। अगर भौतिक बातों से मन भर जाता है तो आध्यात्मिकता के नाम पर कुंडलिनी जगाने, तीसरी आंख खोलने या ध्यान के अनुभव पाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं या शांति पाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। कुछ नहीं तो परमात्मा को पाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। अब शांति को या परमात्मा को पाने की इच्छा भी इच्छा ही है, और परमात्मा को पाने के लिए हम जो करते हैं वह भी प्रयत्न ही है। और यहाँ शिव सूत्र साफ कहता है कि प्रयत्न की वजह से ही हम जीवन मरण के चक्र में है। प्रयत्न ही भरण, रवण और वमन यानी भैरव है। तो हमें शांति से बैठकर परमात्मा जो दे रहा है उसमें खुश रहना चाहिए। परमात्मा ने अभी हमें जो जीवन दिया है उसे खुशी से जीना चाहिए। अगर हम सारी इच्छा और प्रयत्न यानी शांति और परमात्मा पाने की इच्छा और प्रयत्न को भी छोड़कर अपना जीवन शांति और आनंद से जीते हैं तो शांति और परमात्मा दोनों ही मिल जाते हैं। हमारे प्रयत्न की वजह से ही हम समस्या में बने रहते हैं। अब यहाँ जो प्रयत्न नहीं करना ऐसा बोला गया है उसका ये मतलब नहीं है कि हमें सब काम धंधा छोड़कर किसी आश्रम में या पहाड़ पर सिर्फ ध्यान में बैठे रहना है। ऐसे ये बात मैंने आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाली वीडियो श्रृंखला के 10, 11 और 12 नंबर की वीडियो में भी बताई थी। तब भी बहुत लोगों ने मेरी मजाक बनाई थी। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी पूछा था कि पेशाब आए तो उसे करने का प्रयत्न करना चाहिए या नहीं। तो फिर से याद दिला दूं कि यहाँ जो प्रयत्न नहीं करना है ऐसा बोला जाता है वह रोजाना काम के बारे में या जॉब वगैरह नहीं करना ऐसा नहीं बोला जा रहा। ये बात है हम जो हमारी गलत इच्छाएं या समाज की गलत मान्यताएं पूरी करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं वह छोड़ देना है। ये बात है हमारी भावनाओं की। जैसे दुनिया में बहुत लोग रोजाना मरते हैं पर उसके लिए हमें दुख नहीं होता, पर हम जिसे अपना कहते हैं जैसे पति पत्नी, बेटा बेटी या माँ बाप वह मर जाए तो हमें बहुत दुख होता है। हम उसे बचाने के लिए बहुत प्रयत्न करते रहते हैं। किसी और के घर में चोरी हो जाए तो हमें कोई दुख नहीं होता या हम कोई प्रयत्न नहीं करते, पर मेरे घर चोरी ना हो उसके लिए बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। तो दुख की वजह से हम जो प्रयत्न करते हैं या समाज की मान्यताओं की वजह से जो प्रयत्न करते हैं वह सब प्रयत्न बंधन का कारण बन जाता है। दो प्रकार के प्रयत्न हैं। एक तो वह जो हम आम तौर पर जीवन जीने के लिए करते हैं, जैसे अच्छी नौकरी के लिए पढ़ाई करनी, ये भी प्रयत्न है, ये भी कार्य है, पर वह कार्य जरूरी है, वह हमें करना चाहिए। पर सरकारी नौकरी ही मिलनी चाहिए या यूपीएससी निकालने के लिए कुछ भी करते रहना, घूस देना या कोई गलत काम करते रहने का प्रयत्न करते रहना बंधन लाता है। ऐसे में जहाँ रहता हूँ वह गुजरात में और पंजाब में ऐसा पागलपन है कि ज्यादातर लोगों को अमेरिका, कनाडा या यूके ही जाना है, और यूपी, एमपी, बिहार, उत्तराखंड ये सब राज्य में ऐसा पागलपन है कि यूपीएससी निकालकर आईएएस या आईपीएस ही बनना है। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो सब खत्म। यानी हम अमेरिका या बाहर के कोई भी देश में जाने के लिए या सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रयत्न करते ही रहते हैं, और वह प्रयत्न सफल नहीं होता तो दुखी हो जाते हैं। ऐसा दुखी करने वाला प्रयत्न बंधन लाता है। तो हमें हमारी गलत मान्यताओं को छोड़ना है, गलत प्रयत्नों को छोड़ना है। परमात्मा जो दे वह काम आनंद से करना है। परमात्मा जहाँ रखे वहाँ आनंद से रहना है।
यानी ये पांचवा सूत्र भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो कहता है कि हम जो मान्यताओं की वजह से, दुख की वजह से प्रयत्न करते रहते हैं, वह प्रयत्न ही हमें जीवन मरण के चक्र में फंसा कर रखता है। जो बात के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं वह पूरा ना हो और हमारी मृत्यु हो जाए तो हमें वापस ये जीवन में आना पड़ेगा। या जीवित रहते हुए भी हमने जो प्रयत्न किए उसके जो गलत परिणाम आएंगे उसकी वजह से भी हमें वापस ये जीवन मरण के चक्र में आना पड़ेगा। तो ये दोनों सूत्र का सार ये है कि जो मान्यताएं और इच्छाएं हमने पकड़ रखी है वह सब शब्दों से कहा जा सके ऐसा ज्ञान है। अभी हमें ये ज्ञान है कि सरकारी नौकरी होगी या अमेरिका जाएंगे तो ही अच्छा जीवन मिल सकेगा, पर परमात्मा हमें बिना सरकारी नौकरी के या बिना अमेरिका जाए भी अच्छा जीवन दे सकता है। तो अगर हम शब्दों से कह सके ऐसे ज्ञान को पकड़कर ना रखे यानी उसके मुताबिक प्रयत्न ना करते रहे तो हम ये जीवन मरण के चक्र से छूट सकते हैं। तो आशा है कि आपको दोनों सूत्र समझ में आ गए होंगे। अब एक और बात भी याद दिला दूं कि ये सब सूत्र को सिर्फ सुनना नहीं है वरन उसे जीवन में लागू करना है। तो अगर बात समझ में आ गई हो तो हमें प्रयत्नों को छोड़ना होगा। सिर्फ सुन लिया फिर हम हमारे जीवन में जो कर रहे थे वही करते रहे तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर जीवन बदलना है, अगर हम ये चाहते हैं कि परमात्मा के हिसाब से हमारा जीवन चले, हमें परमात्मा मिले, तो उसके बताए रास्ते पर चलना पड़ेगा। सिर्फ सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। तो आशा करता हूं कि आप शिव सूत्र के मुताबिक चलेंगे। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मेरी सहायता करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना और कोई प्रश्न हो तो उसे लिख देना। चलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।